यहाँ राजद का भी वोट हमको मिल रहा है, जदयू का भी वोट हमको मिल रहा है, बीजेपी का भी वोट हमको मिल रहा है, सीपीआई का वोट भी हमको मिल रहा है। आज ये कलम के इतना मारता है, ये अफसरशाही राज हो गया, अफसरशाही राज हो भैया, जे मन में आवे करने जा। यह देखो यशराज पासवान है, लगता है शरीर यशराज पासवान का है, उसके अंदर आत्मा रामविलास पासवान की है। पारस का लड़का खड़ा हुआ है, तो हम दोनों से एक विकल्प सोचे कि दोनों से अलग होकर के हम इनको मदद करें। नौजवान भी, युवा भी, सब एकदम दीवाना है यशराज का। हर गांव जा करके फोन से जा करके कह करके फोन से वोट इनको अधिक से अधिक दिलावेंगे और जिताने का कोशिश करेंगे। यहाँ के जादवों को जो रामवृक्ष सदा गाली दे रहा था, आज तक गाली दे रहा है। रामवृक्ष सदा जादवों को SC/ST केस में फंसा रहा है, लगातार कर रहे हैं। और सबनियों में गली गली घूमे, यहाँ भी घूमे, गंगौर में भी कल घूमे हैं अकेले। हम खेत खलियान में और भैंस चराने वाले जो यादव लोग हैं आज आए थे, कहे कि तेजस्वी यादव जी के माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। अलौली विधानसभा क्षेत्र में है और अलौली का मिजाज क्या है, अलौली क्या चाह रहा है, अलौली में क्या बदलाव होगा, या फिर वर्तमान जो विधायक है उनको जनता मौका देगी, इन तमाम सवालों को लेकर लोगों के बीच जाना, लोगों से बात करना। और इस वक्त मेरे साथ RLJP चूंकि मजबूती के साथ RLJP भी यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी है। आप लोग तो घूम रहे हैं, अब तक क्या एक्सपीरियंस रहा? नहीं, पूरी जनता मालिक घूम रही है। अलौली की पूरी जनता मालिक घर से निकलकर सुबह से यशराज पासवान जो हमारे आदरणीय नेता हैं, अलौली के बेटा हैं, यह अलौली की धरती सरधे रामविलास पासवान की जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, पारस बाबू की जन्मभूमि है। देख लीजिए पारस बाबू के रामविलास पासवान जी के जब साथ में काम करने वाले लोग, तेजनारायण सिंह जी, अरविंद सिंह जी, जितने पुराने लोग हैं पारस बाबू के, और जो नौजवान भी, जो जैन जी जिसको नेपाल में आपने देखा होगा, वो उसको कहा जाता है सही मायने में जनरेशन जेड। तो नौजवान भी, युवा भी, सब एकदम दीवाना है यशराज का। और पूरे अलौली में एक नारा चल पड़ा है, पशुपति कुमार पारस का बिगुल बजा है, अलौली की धरती पे जाग उठी तरनाई है। पारस बाबू के पुत्र यशराज पासवान को विजय का तिलक लगाने अलौली की जनता क्रांति द्वार पर आई है। चारों तरफ बदलाव, परिवर्तन। 15 साल से अलौली 15 साल में काफी पीछे चला गया। जब से पारस बाबू ने, पहले 7 बार पारस बाबू यहाँ से विधायक रहे, 7 बार, और पहली बार रामविलास पासवान जी 1969 में DSP की नौकरी को छोड़कर, उनके पिताजी जामुनदास जी ने काफी विरोध किया था, पारस बाबू के पिताजी जामुनदास जी ने, DSP में सिलेक्शन हो गया था उनका, तो जामुनदास जी ने कड़ा विरोध किया, क्या DSP का नौकरी छोड़ के ये क्या विधायक का चुनाव लड़ रहे हो। लेकिन रामविलास पासवान जी ने डॉक्टर लोहिया के कहने पे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया महान समाजवादी नेता थे, उनके कहने पर यहाँ से चुनाव लड़ा, और पहली बार यहीं से रामविलास पासवान जी शहरबन्नी की धरती, अलौली की धरती, यहीं से विधायक बन के गए। और उसके बाद 1977 में जब आपातकाल के बाद 74 का जो जननायक लोकनायक, जब JP का आंदोलन के बाद जो 1977 में विधानसभा का चुनाव हुआ, उसमें पारस बाबू जनता पार्टी से पहली बार यहाँ, और पारस बाबू का भी शिक्षक में, टीचर में नौकरी हो गया था, टीचर में सिलेक्शन हो गया था, यहीं खगड़िया में शिक्षक ज्वाइन भी कर लिए थे। तो टीचर की नौकरी को छोड़कर जनता के आह्वान पे, और रामजीवन सिंह, बड़े बड़े पुराने समाजवादी नेता, कई पुराने रामविलास पासवान जी, पुराने जयप्रकाश नारायण लोहिया जी उस समय नहीं रहे थे, लोहिया जी गुजर गए थे। तो पारस बाबू पहली बार यहाँ से विधायक बने, और 7 बार, और उस समय मिश्री सदाजी होते थे, दिग्गज नेता होते थे, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता, मंत्री भी होते थे, कैबिनेट मंत्री कांग्रेस सरकार में, उनको हरा के पारस बाबू यहाँ लगातार 7 बार विधायक बने। और एक दिलचस्प जान लीजिए बिरजू जी,
मिश्री सदाजी प्रचार में निकलते थे, पारस बाबू प्रचार में निकलते थे, तो आमने सामने जब दोनों हो जाते थे तो कहते थे मिश्री सदाजी पारस बाबू को आप हमको वोट दे दीजिएगा, और पारस बाबू कहते थे मिश्री बाबू को कि आप हमको वोट दीजिए। पैर छू के प्रणाम भी पारस बाबू तो मिश्री सदाजी को पैर छू के प्रणाम भी करते थे। इतना कोई कोई आपस में, अब तो लगता है कि ये दुश्मनी, आपस कोई बैर नहीं, बड़ा प्यार से, विरोधी भी मिलते थे तो एक मतलब लगता नहीं था कि विरोधी है। तेजस्वी जी भी आए थे, वो माफी मांग रहे थे, लगता था कि तेजस्वी का माफी मांगना जो नाराजगी है वो खत्म हो जाएगी। मैं बताता हूँ ना, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सभा यहाँ हुआ था। अभी सुबह से काफी खगड़ अलौली विधानसभा के दिग्गज यादव लोग और जो गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, खेत खलियान में और भैंस चराने वाले जो यादव लोग हैं आज आए थे, कहे कि तेजस्वी यादव जी के माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। यह जो तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमारे माई बहन को विधानसभा में गाली दिया जा रहा था तो राम वृक्ष सदा आगे बढ़ के था, लेकिन यहाँ के यादवों को जो राम वृक्ष सदा गाली दे रहा था आज तक गाली दे रहा है। राम वृक्ष सदा यादवों को SC ST केस में फंसा रहा है। यादवों की बेटी के साथ परसों तरसों एक यादव की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, रेप हुआ, और अब हम उस जाति पे नहीं जानना चाहते किस जाति के लोगों ने किया, लेकिन उसी जाति के लोगों ने किया जिस जाति के लिए तेजस्वी जी वोट मांग रहे थे। और यादव ने कहा है, यादवों ने कहा यहाँ देखिए कोई दल नहीं लड़ रहा, कोई पार्टी नहीं लड़ रही, यहाँ राजद का भी वोट हमको मिल रहा है, जदयू का भी वोट हमको मिल रहा है, बीजेपी का भी वोट हमको मिल रहा है, CPI का वोट भी हमको मिल रहा है, CPM का भी वोट मिल रहा है, CPI माले का भी वोट मिल रहा है, उपेंद्र कुशवाहा का भी वोट मिल रहा है, जीतन राम मांझी का भी वोट मिल रहा है, मुकेश सहनी जी का भी वोट मिल रहा है, कांग्रेस का भी वोट मिल रहा है। तो यहाँ कोई जाति नहीं, कोई पार्टी नहीं, एक दल है, एक नौजवान है, 25 वर्ष का नौजवान है, लग रहा है कि शरीर यशराज का है। जब वह घूमता है यशराज पासवान तो लोग कहता है दूर से देख के, यह देखो यशराज पासवान है, लगता है शरीर यशराज पासवान का है, उसके अंदर आत्मा रामविलास पासवान की है। तो अलौली की जनता 56 साल बाद दूसरा रामविलास पासवान यहाँ से पैदा करने जा रही है। यहाँ पे कई वरिष्ठ लोग हैं जो कई चुनाव यहाँ पे देखे हैं, जो कि पशुपति कुमार पारा जी बैठे लोगों के साथ बात करें। आप लोग तो उस दौर को भी देखे हैं जब पारा जी यहाँ से विधायक हुआ करते थे, रामविलास पासवान जी का जमाना था, तब और अब में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। हम तो इन्हीं रामविलास पासवान समय में नहीं थे, हम जब पारसे जी के साथ में थे। इन्हीं के साथ थे? हाँ, इन्हीं के साथ थे। हाँ, वो उस दौर में हम नहीं थे जी, जो भाई आप उस दौर में शुरू से हम लोग इनके साथ थे, जी। शुरू से साथ है। आज क्या देख रहे हैं आपने आसपास में, क्या देख रहे सब खूब अच्छा पोजीशन है। हैं? हाँ, आपका नाम क्या हुआ? तेज नारायण सिंह। तेज नारायण सिंह। सिंह बोले तो लोग कहता है कि बाबू साहब है, क्या है? कुर्मी है। अच्छा, हाँ। तो आप लोग भी जा रहे हैं पारा जी के साथ? शुरू से हद कर रहे हैं, तो आज से शुरू से है और रहेंगे। रहेंगे भी? हाँ, जिंदगी भर रहेंगे जब तक जिंदा है। जीत जाएंगे? भगवान करे हम आप जिसके करेंगे। हाँ, हाँ, जीतेंगे, आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत पुराना आशीर्वाद है इनके साथ। चलिए, ये लोग वरिष्ठ लोग हैं तो जाहिर तौर पे इनके पास अपना एक अनुभव है, आपके पास भी एक लंबा अनुभव है। हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम भोला सिंह है, कोई पारतीरासी घर इसी पंचायत के अंतर्गत। इसी पंचायत का? हम लोग CPM के काज करता थे। हाँ, जिस समय रामविलास जी छात्र नेता थे कोसी कॉलेज में, हाँ। उस समय से हमरा से जान पहचान है। आप CPM में थे? CPM में हम थे पहले, अभी 26 साल होता है, रिजन दे दिए हाँ, और संन्यास ले लिए। लेकिन कुछ जो हमरा मन में हुआ, 15 साल देख लिए लालू जी का सरकार, 20 साल नीतीश जी का सरकार देखे, गठबंधन बीजेपी गठबंधन करने, तब उसमें था लाठी घुमावन तेल पिलावन। इसमें नीतीश जी का चोट लगता था लाठी का तो इलाज होता था हॉस्पिटल में। आज ये कलम के इतना मारता है, ये अफसरशाही राज हो गया, अफसरशाही राज हो भैया, जे मन में आवे करने जा। इसका इलाज नहीं है? इसका इलाज कुछ नहीं। चपरासी कहता है जाइए DM यहाँ, कुछ नहीं, DM कुछ नहीं करता है। तो हम दोनों से
उब करके हम राजनीतिक रेजिम था, रेजिम दे दिए। लेकिन जाने जब उन्हीं का पारस का लड़का खड़ा हुआ है, तो हम दोनों से एक विकल्प सोचे कि दोनों से अलग होकर के हम इनको मदद करें। अब मदद है 5 रोज से लगातार कर रहे हैं, और सबनियों में गली गली घूमे, यहाँ भी घूमे, गंगौर में भी कल घूमे हैं, अकेले हम घूम रहे हैं। हाँ, अभी हम संत मत में हैं, और राजनीतिक में भी बस इतने भर इलेक्शन भर रहेंगे, असंत माता कबीर मंत्र में भी है, बुझे। तो हम हर गांव जा करके फोन से जा करके कह करके फोन से वोट इनको अधिक से अधिक दिलावेंगे, आज जिताने का कोशिश करेंगे। जब भी आंदोलन में रामविलास जी के साथ में हम थे, मैं भागलपुर जेल में, अब जब फॉर्म निकला, कपूरी ठाकुर के सरकार हुआ तो फॉर्म निकला, तो बोला भाई दस्तखत करो न, जो मारा गया जेपी आंदोलन में उसको नौकरी, और जो जेल में था तब उसमें उसका जो है से पेंशन। हमको बार बार कहे कि दस्तखत कर दीजिए रामविलास भाई, लेकिन नहीं की लिए, कहा कि हम जनता को सेवा करते थे। आज रिजन दे करके 26 साल से आप आजाद हैं, संत मत में हैं, सत्संग करते हैं, जिला वार्षिक में जाते हैं, हर जगह सत्संग करते हैं। बस अब ये सोचे जो दोनों को देख लिए, एक लाठी का मार और दूसरा कलम का मार चल रहा है, तो हम विकल्प सोचे कि विकल्प में यही पारस जी का, ये तो हमारा खानदानी किया रहा है रामविलास भाई तक उसी समय से, तो हमारा 83 का उम्र है, और हम चाह रहे हैं कि इन्हीं को मदद कर देंगे। तो मदद करेंगे तो तन मन धन से एकदम देखिए ये साधु संत लोग हैं, तो जाहिर तौर पर इनको राजनीति से कोई मतलब लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जब इनको लगा कि भाई बदलाव होना चाहिए, सबको देखा है, एक बार इनको भी देख ले, नौजवान है, और इसलिए ये घूम घूम कर यशराज पासवान के लिए प्रचार कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो पुराने लोग हैं वो भी अब एक्टिव हो गए हैं। पशुपति कुमार पारस जी लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि कैसे किया जाए, और लोग भी चढ़ बढ़ कर आगे आ रहे हैं कि कैसे चुनाव को निकाला जाए। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पिता ही बहुत बहुत धन्यवाद।